दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम 30 से भी ज़्यादा नए इंग्लिश वर्ड्स को कवर करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला वर्ड है मेंड, MEND, मेंड, और इसका मतलब होता है टू रिपेयर यानी ठीक करना। इसका एग्जाम्पल देखिए, ही मेंडेड हिज शूज़ यानी उसने अपने जूते ठीक किए। और आज का नेक्स्ट वर्ड है मीक, MEEK, मीक, और इसका मतलब होता है जेंटल, सबमिसिव यानी नम्र, विनम्र। इसका एग्जाम्पल देखिए, सी इज़ टू मेक टू प्रोटेस्ट यानी वह विरोध करने के लिए बहुत विनम्र है, बहुत नम्र है। नेक्स्ट वर्ड है नेग्लेक्ट, NEGLECT, नेग्लेक्ट, और इसका मतलब होता है टू इग्नोर यानी अनदेखा करना, नज़रअंदाज करना। इसका एग्जाम्पल देखिए, ही नेग्लेक्टेड हिज स्टडीज़ यानी उसने अपनी पढ़ाई को अनदेखा किया, नज़रअंदाज किया। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों नोशन, NOTION, नोशन, और इसका मतलब होता है एन आइडिया यानी विचार, धारणा। इसका एग्जाम्पल है आई हैव नो नोशन ऑफ व्हाट ही वांट्स यानी मुझे कोई विचार नहीं है, मुझे कोई धारणा नहीं है कि वह क्या चाहता है। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सक्योर, OBSCURE, ऑब्सक्योर, और इसका मतलब होता है नॉट क्लियर यानी जो साफ नहीं होता, अस्पष्ट। एग्जाम्पल देखिए, हिज एक्सप्लेनेशन वॉज ऑब्सक्योर यानी उसका स्पष्टीकरण अस्पष्ट था, साफ नहीं था। नेक्स्ट वर्ड है ऑप्टिमिस्टिक, OPTIMISTIC, ऑप्टिमिस्टिक, और इसका मतलब होता है होपफुल, पॉजिटिव यानी आशावादी। एग्जाम्पल देखिए, सी इज़ ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर यानी वह भविष्य के बारे में आशावादी है। नेक्स्ट वर्ड है पेरिल, PERIL, पेरिल, और इसका मतलब होता है ग्रेट डेंजर यानी भारी खतरा। एग्जाम्पल देखिए, दे वर इन ग्रेट पेरिल एट सी यानी वे समुद्र में भारी खतरे में थे। नेक्स्ट वर्ड इज प्लीड, PLEAD, प्लीड, और इसका मतलब होता है टू रिक्वेस्ट अर्नेस्टली यानी विनती करना, प्रार्थना करना। एग्जाम्पल देखिए, ही प्लीडेड फॉर फॉरगिवनेस यानी उसने माफ़ी की विनती की, माफ़ी की प्रार्थना की। नेक्स्ट वर्ड है प्रूडेंट, PRUDENT, प्रूडेंट, और इसका मतलब होता है वाइज, केयरफुल यानी सावधान, बुद्धिमान। एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ प्रूडेंट टू सेव मनी यानी पैसा बचाना बुद्धिमानी है। नेक्स्ट वर्ड है रिलक्टेंट, RELUCTANT, रिलक्टेंट, और इसका मतलब होता है अनविलिंग यानी अनिच्छुक। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ रिलक्टेंट टू ज्वाइन द पार्टी यानी वह पार्टी में शामिल होने के लिए अनिच्छुक था। अगला वर्ड है दोस्तों रिवियर, REVERE, रिवियर, और इसका मतलब होता है टू रिस्पेक्ट डीपली यानी आदर करना, सम्मान करना। एग्जाम्पल देखिए, वी रिवियर आवर टीचर्स यानी हम अपने शिक्षकों का आदर करते हैं। अगला वर्ड है रिजिड, RIGID, रिजिड, और इसका मतलब होता है स्टिफ, इनफ्लेक्सिबल यानी कठोर। एग्जाम्पल देखिए, द रूल्स आर वेरी रिजिड यानी नियम बहुत कठोर हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्केयर्स, SCARCE, स्केयर्स, और इसका मतलब होता है रेयर, नॉट इनफ यानी दुर्लभ, कम। एग्जाम्पल देखिए, फूड वॉज स्केयर्स ड्यूरिंग द वॉर यानी युद्ध के दौरान, युद्ध के समय भोजन दुर्लभ था। नेक्स्ट वर्ड है सीरीन, SERENE, सीरीन, और इसका मतलब होता है काम, पीसफुल यानी शांत। एग्जाम्पल देखिए, द लेक लुक्स सीरीन एट नाइट यानी झील रात में शांत लगती है। नेक्स्ट वर्ड है सिंसियर, SINCERE, सिंसियर, और इसका मतलब होता है ऑनेस्ट, ट्रू यानी ईमानदार, सच्चा। एग्जाम्पल देखिए, ही गेव अ सिंसियर एपोलॉजी यानी उसने ईमानदारी से माफी मांगी। अगला वर्ड है दोस्तों सूद, SOOTHE, सूद, और इसका मतलब होता है टू काम और रिलीव यानी शांत करना, आराम देना।
इसका एग्जाम्पल देखिए, द म्यूजिक सूद्ड माई माइंड, यानी संगीत ने मेरा मन शांत कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है स्टर्डी, STURDY, स्टर्डी, और इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, वेल बिल्ट, यानी मजबूत। एग्जाम्पल देखिए, द टेबल इज स्टर्डी, यानी यह मेज मजबूत है। नेक्स्ट वर्ड है टीमिड, TIMID, टीमिड, और इसका मतलब होता है शाई, फियरफुल, यानी डरपोक, शर्मिला। एग्जाम्पल देखिए, द टीमिड बॉय डिड नॉट स्पीक, यानी डरपोक लड़का बोला नहीं। अगला वर्ड है वैग्यू, VAGUE, वैग्यू, और इसका मतलब होता है नॉट क्लियर, यानी अस्पष्ट, धुंधला। एग्जाम्पल देखिए, हिज आंसर वॉज वैग्यू, यानी उसका जवाब अस्पष्ट था, उसका जवाब धुंधला था, क्लियर नहीं था। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों विटी, WITTY, विटी, और इसका मतलब होता है क्लेवर एंड फनी, यानी चतुर और मज़ेदार। इसका एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ नॉन फॉर हिज विटी जोक्स, यानी वह अपनी चतुराई भरे मजाकों के लिए मशहूर है। अगला वर्ड है दोस्तों वैनिश, VANISH, वैनिश, और इसका मतलब होता है टू डिसअपियर सडनली, यानी गायब हो जाना, अचानक से गायब हो जाना। एग्जाम्पल देखिए, द मैजिशियन मेड द रैबिट वैनिश, यानी जादूगर ने खरगोश को अचानक से गायब कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है वंडर, WANDER, वंडर, और इसका मतलब होता है टू मूव विदाउट पर्पस, यानी बिना बात के भटकना, घूमना। एग्जाम्पल देखिए, ही वंडर्ड अबाउट द पार्क, यानी वह पार्क में इधर उधर भटकता रहा, बिना बात के भटकता रहा, बिना बात के घूमता रहा। नेक्स्ट वर्ड है यील्ड, YIELD, यील्ड, और इसका मतलब होता है टू गिव वे, प्रोड्यूस, यानी आत्मसमर्पण करना, उत्पादन करना। एग्जाम्पल देखिए, दिस फार्म यील्ड्स गुड क्रॉप्स, यानी यह खेत अच्छी फसल पैदा करता है। नेक्स्ट वर्ड है ज़ील, ZEAL, ज़ील, और इसका मतलब होता है ग्रेट एंथुजियाज्म, यानी उत्साह, जोश। इसका एग्जाम्पल देखिए, शी वर्कड विद ग्रेट ज़ील, यानी उसने बड़े उत्साह से काम किया। अगला वर्ड है दोस्तों थ्राइव, THRIVE, थ्राइव, और इसका मतलब होता है टू ग्रो वेल, प्रोस्पर, यानी फलना फूलना, तरक्की करना। एग्जाम्पल देखिए, स्मॉल प्लांट्स थ्राइव इन सनलाइट, यानी छोटे पौधे धूप में अच्छे से फलते फूलते हैं। और आज का लास्ट वर्ड है दोस्तों क्लमसी, CLUMSY, क्लमसी, और इसका मतलब होता है अवकवार्ड, नॉट ग्रेसफुल, यानी अनाड़ी, बेढंगा। एग्जाम्पल देखिए, द चाइल्ड इज क्लमसी वाइल ईटिंग, यानी खाना खाते समय बच्चा अनाड़ी है। आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए इंग्लिश वर्ड्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।